एशिया में करीब 48 देश हैं, लेकिन जब बात पूरी तरह विकसित देशों की होती है तो गिने चुने नाम ही सामने आते हैं। सवाल ये है, आखिर इन देशों ने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए। सबसे पहले बात जापान की। कभी जापान भी संघर्षों से जूझ रहा था, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में देश ने बड़े बदलाव शुरू किए। नई तकनीक अपनाई गई, शिक्षा और उद्योग पर जोर दिया गया और धीरे धीरे जापान दुनिया की सबसे मजबूत औद्योगिक ताकतों में शामिल हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात बेहद खराब थे, लेकिन अनुशासन, मेहनत और तकनीकी नवाचार ने देश को फिर खड़ा कर दिया। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों ने जापान को नई पहचान दी और इसी दौर में सोनी, मित्सुबिशी, टोयोटा जैसी कंपनियां विकसित हुई। अब बात दक्षिण कोरिया की। एक समय ऐसा था जब दक्षिण कोरिया आर्थिक रूप से बहुत कमजोर माना जाता था, लेकिन सरकार ने शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े उद्योगों पर लगातार निवेश किया। धीरे धीरे वहां की कंपनियां पूरी दुनिया में छाने लगीं। आज सैमसंग, hyundai और LG जैसे ब्रांड सिर्फ कंपनियां नहीं, बल्कि देश की आर्थिक ताकत की पहचान बन चुके हैं। तीसरा नाम है सिंगापुर। 1965 में जब सिंगापुर एक अलग देश बना, तब वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और संसाधन बेहद सीमित थे। लेकिन साफ नीतियां, मजबूत कानून व्यवस्था, विश्वस्तरीय बंदरगाह और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति ने कुछ ही दशकों में सिंगापुर को दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक देशों में शामिल कर दिया। और अब बात इजराइल की। शुरुआती दौर में इजराइल के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम थे और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। लेकिन देश ने रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जबरदस्त फोकस किया। साइबर टेक, मेडिकल साइंस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास हुआ और आज इजराइल को दुनिया के सबसे बड़े टेक इनोवेशन हब्स में गिना जाता है। इन चारों देशों की कहानी अलग है, लेकिन एक चीज समान है: शिक्षा, तकनीक, अनुशासन और लंबे समय की सोच। अब सबसे बड़ा सवाल, आपके हिसाब से एशिया का अगला विकसित देश कौन सा हो सकता है? कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।